हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार गाइडेंस पॉइंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में आखिरी के 25 दिनों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके बारे में जानकारी करेंगे, जिससे हमारे बचे हुए कम टाइम में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में भारतीय इतिहास है, जिसमें 5 मार्क्स आएंगे और इन भारतीय इतिहास में डिसाइड भी किया हुआ कि किस किस चैप्टर से आना है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में भी सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में ही पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये हमारा इतिहास का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने, जिसमें इतिहास में ही है लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 मार्क्स आने हैं। सिलेबस में आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके अलावा भूगोल है, भूगोल में भी 5 मार्क्स आने हैं और इसमें भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही पढ़ना है। भारत का भूगोल भी पढ़ना है और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। नेक्स्ट सिलेबस में हमारे आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में भी डिसाइडेड है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक। इसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था मिला जुला कर पढ़ना है। और इसके अलावा नेक्स्ट है सिलेबस में भारतीय संविधान, और संविधान भी 5 मार्क्स का आएगा। फिर सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही पढ़ना और तीनों मिलाकर 5 नंबर आएंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी कि प्रारंभिक अंक गणित है, जो 5 अंक का आएगा, जिसमें बहुत बेसिक से चैप्टर हैं, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, परसेंटेज, साधारण एवं अंक गणितीय समीकरण, वर्गमूल और घातांक एवं घात जैसे बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में हिंदी है, और हिंदी भी 5 मार्क्स का आएगा। और इन 5 मार्क्स में कुल मिला जुलाकर 9 से 10 चैप्टर हैं। इसके अलावा 5 मार्क्स का जनरल इंग्लिश है, जिसमें आपको एक ग्रामर 2 से 3 मार्क्स मिलेगा, और 2 मान लीजिए 3 ही मार्क्स लगभग ये अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें कुल मिलाकर 5 मार्क्स इंग्लिश आना है। इसके अलावा 5 मार्क्स का ही रीजनिंग आएगा, और रीजनिंग में कुल 8 से 9 चैप्टर हैं, जिसमें बृहत एंड लघु, क्रम एंड रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, कैलेंडर एंड घड़ी, ये कुल मिला जुलाकर 8 चैप्टर हैं, और 5 मार्क्स रीजनिंग से भी आने हैं। नेक्स्ट मेरे सिलेबस में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि 10 मार्क्स अकेले करंट अफेयर्स से ही आएगा, जिसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शामिल हैं। इसके अलावा 10 मार्क्स आएगा जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश, राजधानी और मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पढ़ने हैं। तो 10 नंबर आएंगे सामान्य जागरूकता से, और 10 ही नंबर भारतीय करंट अफेयर से या इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसके अलावा हमारे सिलेबस में सामान्य जागरूकता हो गया। सामान्य जागरूकता के में भी कुछ चैप्टर बच गए थे, जैसे भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय पुस्तक और लेखक पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, वो है 10 नंबर हिंदी में अपठित गद्यांश, जिनमें 2 गद्यांश रहेगा।
प्रत्येक गद्यांश पर 5-5 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा ग्राफ आएगा, ग्राफ 10 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 5-5 प्रश्न के 2 ग्राफ रहेंगे और एक 5-5 मतलब 10 नंबर के रहेंगे और तालिका भी 10 नंबर का आएगा। तो सिलेबस तो हमने देख ही लिया कि सिलेबस में क्या क्या है। अब हम इन बचे हुए कम टाइम में कैसे अपने टाइम को मैनेज करें जिससे कम पढ़कर भी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, कि सब कुछ पढ़ने के पीछे हम मत भागें, बस उन चीज़ों को पढ़ें जिससे हमारे स्कोर अच्छा हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो क्या पढ़ें, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम इस 25 दिनों में क्या पढ़ें। तो आपको इन 25 दिनों में किसी भी हाल में ग्राफ और तालिका वाले सेगमेंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ और तालिका दोनों मिलाकर 20 मार्क्स आएंगे। और अगर आप ये 20 मार्क्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मानिए कि कितना भी हार्ड पेपर आएगा तब भी आप 15 मार्क्स तो कर ही लेंगे। तो 15 यहाँ से वाले, इसके बाद सामान्य अंक गणित भी आप पढ़ना ही है, क्योंकि अंक गणित में बेसिक से चैप्टर में बहुत मतलब डीपली अंक गणित नहीं पढ़ना है। आप थोड़ा नॉर्मली भी पढ़ लेंगे तब भी 5 मार्क्स में आप मान कर चलिए 3 मार्क्स तो कर ही लेंगे अंक गणित में। और सामान्य हिंदी एवं अपठित गद्यांश मिलाकर 15 मार्क्स आएंगे, जिसमें से 10 नंबर तो अपठित गद्यांश, ये 5 नंबर आपके व्याकरण से है। व्याकरण यानी कि वाक्यांश से विलोम पर्यायवाची ये सब शब्द हैं। तो हिंदी आप 15 मार्क्स पढ़िए, मान लीजिए 15 में कितना भी कम तो आप 12 से 13 मार्क्स तो कर ही लेंगे। इसके अलावा रीजनिंग आपको पढ़ना ही है 5 मार्क्स, क्योंकि रीजनिंग में छोटे छोटे चैप्टर हैं। आप अगर एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तब भी एग्जाम तक अच्छे से रीजनिंग तैयार कर लेंगे। तो 5 मार्क्स रीजनिंग में 5 आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो कि अकेले ही 10 नंबर का आना, इसे आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपको डिसाइडेड है कि किस किस चैप्टर को पढ़ना है। पूरा जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत भटकना नहीं है, बस जो सिलेबस में दिया है उसी चैप्टर को पढ़ना है। तो आप मान कर चलिए अगर पढ़ लेंगे तो 8 नंबर आराम से जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स 10 नंबर का है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और करंट अफेयर्स आपको सिर्फ मिला जुला कर पढ़ना है 6 मंथ का। 6 मंथ से ज़्यादा का आप करंट अफेयर्स मत तैयार करिएगा। अगर 6 मंथ आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आप 8 से 10 मंथ के लिए तैयार करने की कोशिश करिएगा, वरना मत तैयार करिएगा। तो करंट अफेयर्स आपको सिर्फ 6 मंथ के पहले तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप 8 महीने या 10 महीने का तैयार करिए। इसके बाद आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि 10 मार्क्स हैं। और इन 10 मार्क्स में आपको डिसाइडेड है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप पूरा भारतीय इतिहास मत पढ़ने बैठ जाइएगा, जैसे मध्यकालीन भी पढ़ लें, प्राचीन भी पढ़ लें, बस आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िएगा जो चैप्टर डिसाइडेड है। और भारतीय संविधान भी आपको पढ़ना है 5 में, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत छोटा, अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो इसमें तो आप फुल 5 में से 5 मार्क्स लाएंगे, आराम से पा जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर आपको 20 मार्क्स के लिए ये पढ़ना है, जिससे कुल टोटल 20, 5, 25, 15, 40, 45, 50 और 30, 80, ये 80 मार्क्स का सिलेबस है। इस 80 मार्क्स के सिलेबस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये 80 मार्क्स अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मान कर चलिए कितना भी कम आप इसमें से 65 से 70 तो कर ही लेंगे। इसके अलावा क्या ना पढ़ें, जैसे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आज तक यूपी SSSC के जितने भी पेट हुए हैं, जैसे 2023 में भी हुआ था, तो अगर DI के बाद सबसे कठिन कुछ आया था तो भारतीय इकोनॉमिक्स ही आया था। और पूरी इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान भी नहीं पढ़ना है। आखिर क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे, तब जाकर 5 मार्क्स आएंगे। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ें वो आ ही जाए। तो आपको सामान्य विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अलावा भूगोल भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि भूगोल में आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उतना टाइम है नहीं, इसलिए भूगोल को भी आप इग्नोर करिए। इसके अलावा अंग्रेजी भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं है तो आप बचे हुए 20 से 25 दिनों में यूपी SSSC पेट के लिए इंग्लिश पढ़ने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो आपको ये 20 नंबर
का सेगमेंट इग्नोर करना है, इसको बिल्कुल मत पढ़ें। बाकी आपको ये 80 नंबर जो है इसको अच्छे से तैयार करना है। इस लेवल का इसको तैयार करिए कि कितना भी पेपर आ जाए तो आप मान कर ये 65 से 60 तो आराम से आ ही जाएँ। और इधर मैं कह रहा हूँ 20 नंबर आप इग्नोर कीजिए। अगर ये 20 नंबर इग्नोर कर रहे हैं तो कुछ भी होगा, इन 20 नंबर में आपको नहीं पढ़े रहेंगे तब भी आप बचपन से इतना पढ़ते आ रहे हैं। कुछ भी होगा तो 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तो आता ही होगा। तो कुल मिलाकर आपको 65 से 70 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप 65 से 70 नंबर भी पा जा रहे हैं तो मान कर चलिए कि जितने भी वैकेंसी आएंगी उन सब में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या पढ़ें, मतलब कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें बताने